सोचिए, अगर एक औरत को अपनी ढलती उम्र को रोकने के लिए, अपनी खोई हुई जवानी को वापस पाने के लिए किसी मासूम की जान खानी पड़े तो क्या वो ऐसा करेगी? एक समाज जो सिर्फ बाहरी खूबसूरती की पूजा करता है, वो एक इंसान को किस हद तक गिरने पर मजबूर कर सकता है? आज की कहानी किसी भूत प्रेत की नहीं है दोस्तों, बल्कि इंसान के अंदर छिपे उस भयानक लालच और खालीपन की है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं साल 2004 की सबसे विवादित और खौफनाक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म डम्पलिंग्स की। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ डराती नहीं, झकझोर कर रख देती है। कहानी की शुरुआत होती है मिसेस ली से। मिसेस ली कभी अपने जमाने की बहुत बड़ी और खूबसूरत फिल्म स्टार हुआ करती थी। उन्होंने अपनी शान और शौकत के लिए एक बेहद अमीर बिजनेसमैन मिस्टर ली से शादी तो कर ली, लेकिन इस महल जैसे घर में उनके पास सब कुछ था सिवाय उनके पति के प्यार के। जैसे जैसे मिसेस ली के चेहरे पर उम्र की लकीरें आ रही थीं, उनके पति का ध्यान उनसे हटता जा रहा था। उनका पति अब जवान खूबसूरत लड़कियों के साथ रातें गुजारता था। मिसेस ली अंदर ही अंदर घुट रही थीं, रोती थीं। उन्हें डर था कि अगर उनकी जवानी चली गई तो उनका बचा कुचा वजूद भी खत्म हो जाएगा। तभी उन्हें पता चलता है आंटी मे के बारे में। आंटी मे एक ऐसी औरत है जिसकी उम्र तो 65 साल से ऊपर है, लेकिन वो दिखती सिर्फ 25 साल की जवान लड़की जैसी है। मिसेस ली उम्मीद की एक आखिरी किरण लेकर आंटी मे के पास पहुंचती हैं। वो आंटी में से पूछती हैं कि इस चमत्कारी जवानी का राज क्या है। तब आंटी में उनके सामने रखती है एक प्लेट गरम गरम डम्पलिंग्स। वो कहती है कि महंगी से महंगी क्रीम या प्लास्टिक सर्जरी जो नहीं कर सकती, वो ये डम्पलिंग्स अंदर से करेंगे। मिसेस ली बिना कुछ सोचे अपनी जवानी की खातिर वो डम्पलिंग्स खाना शुरू कर देती हैं। शुरुआत में मिसेस ली को लगता है कि शायद इसमें कोई चीनी जड़ी बूटी या किसी जानवर का मांस होगा। उन्हें बस रिजल्ट से मतलब था, और देखते ही देखते चमत्कार होने लगता है। मिसेस ली की स्किन चमकने लगती है, झुर्रियां गायब होने लगती हैं। लेकिन मिसेस ली को और जल्दी और ज्यादा खूबसूरत दिखना था। वो आंटी में से कहती हैं कि मुझे कुछ ऐसा दो जो रातों रात कमाल कर दे। अब कहानी में आता है वो मोड़ जो आपको अंदर तक हिला देगा। दरअसल आंटी में पहले एक डॉक्टर हुआ करती थी, और वो जो डम्पलिंग्स बनाती थी उसका गुप्त इंग्रेडिएंट कोई जड़ी बूटी नहीं, बल्कि अजन्मे इंसानी बच्चों का मांस था। वो एक अवैध क्लिनिक और ब्लैक मार्केट से जुड़े हॉस्पिटल से ये मांस चुरा कर लाती थी। तभी आंटी मे के पास एक 15 साल की मासूम लड़की केट आती है, जो अपनी माँ के साथ रोती हुई पहुंची थी। दर्द और शर्म की बात ये थी कि उस मासूम बच्ची को किसी और ने नहीं, बल्कि उसके सगे बाप ने अपनी हवस का शिकार बनाया था, और वो प्रेग्नेंट थी। उसका बच्चा 5 महीने का हो चुका था। आंटी में बिना किसी बेहोशी की दवा के उस तड़पती हुई बच्ची का अबॉर्शन करती है। बच्ची दर्द से चीखती है, रोती है, लेकिन आंटी मे के दिल में कोई रहम नहीं था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, क्योंकि उसे मिसेस ली के लिए सबसे ताज़ा और असरदार मांस मिल चुका था। अगले दिन मिसेस ली के सब्र का बांध टूट जाता है। वो चुपके से आंटी मे के किचन में जाती हैं, और जो देखती हैं उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आंटी में एक छोटे से बच्चे के मांस को पीस रही थी। मिसेस ली को इतनी घिन आती है कि वो उल्टी करने लगती हैं और वहां से भाग जाती हैं। सोचिए दोस्तों, एक आम इंसान ऐसी स्थिति में क्या करेगा? पुलिस के पास जाएगा, थूकेगा ऐसी जवानी पर। लेकिन मिसेस ली का अंधापन देखिए। जब वो घर लौटती हैं और अपने पति की बेरुखी देखती हैं, तो उनका लालच उनके अंदर की इंसानियत को मार देता है। वो खुद को समझाती हैं कि अगर खूबसूरत रहने के लिए आदमखोर भी बनना पड़े तो मंजूर है। वो वापस जाती हैं और उस 5 महीने के बच्चे के मांस से बने डम्पलिंग्स को चाव से खाती हैं। असर तो होता है। मिसेस ली इतनी अट्रैक्टिव हो जाती हैं कि उनका पति सब छोड़ छाड़ कर उनके प्यार में पागल हो जाता है। मिसेस ली को लगता है कि उन्होंने खोई हुई जन्नत पा ली, लेकिन कुदरत के नियमों से खिलवाड़ की सजा तो मिलती है। कुछ ही दिनों में इसके भयानक साइड इफेक्ट्स शुरू होते हैं। मिसेस ली के शरीर से मरी हुई मछली जैसी बदबू आने लगती है। उनके बदन पर अजीब से लाल धब्बे पड़ने लगते हैं। वो डर जाती हैं। वो आंटी मे को फोन करती हैं, लेकिन आंटी मे को अब मिसेस ली में कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्यों? क्योंकि मिसेस ली का अमीर पति खुद आंटी मे की जवानी पर लट्टू होकर उसके जाल में फंस चुका था, और अब दोनों मिसेस ली को धोखा दे रहे थे। इधर पाप का घड़ा भरने लगा था। वो 15 साल की बच्ची केट, जिसका आंटी मैंने गलत तरीके से ऑपरेशन किया था, वो इन्फेक्शन और असहनीय दर्द के कारण दम तोड़ देती है। अपनी जवान बेटी की लाश देखकर उसकी माँ पागल हो जाती है। वो गुस्से में अपने उस दरिंदे पति की जान ले लेती है जिसने उनकी बेटी को इस हाल में पहुंचाया था। पुलिस आती है, माँ को गिरफ्तार करती है। पूछताछ में आंटी मे का नाम सामने आता है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही शातिर आंटी में अपना बोरिया बिस्तर समेटकर शहर से फरार हो जाती है। अब आंटी में जा चुकी थी, लेकिन मिसेस ली का क्या? उनका शरीर अब उस इंसानी मांस का आदी हो चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि अगर वो डम्पलिंग्स नहीं खाएंगी
तो वो रातों रात बूढ़ी और बदसूरत हो जाएंगी। वो इस कदर पागल हो चुकी थीं कि अब उन्हें खुद शिकार ढूंढना था। उन्हें पता चलता है कि उनके पति की जो होटल स्टाफ वाली गर्लफ्रेंड थी वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में मिस्टर ली का ही 5 महीने का बच्चा है। मिसेस ली उस लड़की के पास जाती है और उसे पैसों का लालच देकर एक अवैध डॉक्टर के पास ले जाती है। बिल्कुल आंटी में की तरह बिना बेहोश के उस लड़की का बच्चा निकाला जाता है। वो लड़की दर्द से तड़प कर वहीं मर जाती है। मिसेस ली उस अजन्मे बच्चे को एक बैग में भरकर अपने घर लाती है। फिल्म के आखिरी सीन में मिसेस ली किचन में खड़ी हैं। उनके हाथ में बड़ा सा चाकू है और वो उस बच्चे के टुकड़े करने जा रही हैं ताकि वो हमेशा जवान रह सके। उनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं, कोई आंसू नहीं, सिर्फ एक खौफनाक और अंधी जिद थी। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन ये फिल्म पीछे छोड़ जाती है एक गहरा और कड़वा सवाल। क्या बाहरी खूबसूरती इतनी कीमती है कि उसके लिए अपनी आत्मा को ही बेच दिया जाए? मिसेस ली ने पति का प्यार और जवानी तो पा ली, लेकिन वो खुद एक इंसान से चुड़ैल बन गई। आपको इस औरत की मानसिकता कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।